कहानी की शुरुआत में हम हॉली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने गायब होने की दास्तान बता रही थी। वो कोई भूतनी नहीं है, लेकिन फिर भी ना तो कोई उसे देख सकता है और ना ही सुन सकता है। इसके बाद हम उसके बचपन में वेनेसा नाम की उसकी बड़ी बहन को देखते हैं। उसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है ट्रॉय। हॉली ना तो सबसे बड़ी थी और ना ही सबसे छोटी, तो उसे लगता था कि कोई उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन उसकी माँ विक्टोरिया उससे बेहद प्यार करती थी। लेकिन जब हॉली बहुत छोटी थी तब एक बीमारी की वजह से उसकी माँ चल बसी और इसके साथ ही मानो उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगी। उसे लगता था जैसे वो धीरे धीरे गायब हो रही है। कुछ ही महीनों में हॉली एकदम गायब हो गई थी, यहाँ तक कि वो तो तस्वीरों में भी दिखाई देना बंद हो गई। फिर जैसे जैसे साल बीते तो हॉली ने इसी तरह रहना सीख लिया। उसने फ्लैट भी ऐसी बिल्डिंग में खरीदा जहाँ बिना ज्यादा जांच पड़ताल के आसानी से मिल जाए। वो एक पापराजी के रूप में काम करने लगी, क्योंकि उसके गायब होने की वजह से वो कहीं भी आसानी से घुसकर मशहूर लोगों की तस्वीरें खींच लेती थी। खैर, गायब होने के बावजूद वो अपने परिवार से मिलने जाया करती। उसका भाई ट्रॉय घर के निचले कमरे में रहने लगा था, जहाँ वो अपनी फोटोग्राफी पर काम करता था। वहीं उसकी बहन वेनेसा ने शादी कर ली थी और उसके पिता पॉल अब रियल एस्टेट में काम करते थे। हॉली उनसे मिलने जाती, लेकिन जल्द ही वापस भी लौट आती, क्योंकि उन्हें देखकर उसे बहुत दुख होता कि इन्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि इनकी बहन या बेटी इतने सालों से गायब है। हालांकि गायब होने के अपने कई फायदे थे, जैसे वो कहीं भी जा सकती थी, कुछ भी देख सकती थी और बिना किसी की परवाह किए कुछ भी पहन सकती थी। लेकिन फिर भी वो इंसानों से बेहद दूर थी और यही बात उसे बहुत अकेला महसूस कराती। फिर एक शाम जब वो एक मशहूर कपल पर नजर रखे हुए थी तो अचानक उसे एक बाउंसर ने रोक लिया और उठाकर क्लब से बाहर फेंक दिया। वो पहला आदमी था जो हॉली को देख सकता था और ये देखकर हॉली की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। वो उससे हजारों सवाल करना चाहती थी, लेकिन बाउंसर उसे भगाकर वापस अंदर चला गया। फिर रात को जब हॉली अपने पुराने आर्टिकल्स देख रही थी तो उसे उसी बाउंसर की तस्वीर दिखाई दी जो असल में शेन नाम का एक बॉक्सर था, जिसे हॉली ने किसी लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। फिर और छानबीन करने के बाद हॉली को पता चला कि वो वर्ल्ड चैंपियन रह चुका था और एक समय पर मशहूर सुपर मॉडल जूलियाना उसकी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन हॉली की ली हुई तस्वीरें फैलने के बाद उसके चाहने वाले उसके खिलाफ हो गए और उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। और तो और जूलियाना ने भी उसे छोड़ दिया और बाद में शेन पर गैर कानूनी काम करने के इल्जाम भी लगे। फिर जब वो मैट डी नाम के बॉक्सर से हार गया तो उसे बॉक्सिंग से बाहर होना पड़ा। अब हॉली खुद को इस सब का जिम्मेदार समझकर शेन के लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए वो क्लब के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगी। उसके बाहर आते ही हॉली ने उससे माफी मांगी और उसकी इज्जत वापस दिलाने में मदद करने की बात कही। पहले तो शेन को बहुत गुस्सा आया और उसने हॉली को वहाँ से चले जाने को कहा, लेकिन हॉली ने अपनी काबिलियत दिखाने के लिए उससे 5 मिनट मांगे। फिर कुछ ही देर में शेन अपने मैनेजर से मिलने गया। वहाँ हॉली मैनेजर के पास बैठ गई और आसानी से उसके मैसेजेस पढ़ने लगी। ये देखकर शेन काफी हैरान हुआ, लेकिन फिर हॉली ने बताया कि उसका मैनेजर झूठ बोलकर उसकी कमाई का काफी बड़ा हिस्सा खुद हड़प रहा है। ये सुनकर शेन ने मैनेजर से बात की और अपने लिए ज्यादा पैसे मांगे। आखिरकार जब वो बाहर निकले तो शेन ने पूछा कि आखिर ये चल क्या रहा है, तो हॉली ने बताया कि वो उसके सिवा और किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन शेन को उसकी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, इसलिए अपनी बात साबित करने के लिए वो गाड़ी के सामने खड़ी हो गई और शेन ने ऐन वक्त पर उसे धक्का देकर मरने से बचाया। ऊपर से वो गाड़ी वाला शेन पर ही चिल्लाने लगा। इससे शेन को यकीन हो गया कि सच में हॉली को कोई नहीं देख सकता। फिर कुछ ही दिनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि सिर्फ शेन ही उसे देख या सुन सकता था। एक दिन हॉली ने कहा कि हो सकता है वो आपस में किसी तरह जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ये सुनकर शेन ने उसे अपने घर आकर बात करने को कहा। हॉली का मानना था कि अगर वो शेन की मदद करने में कामयाब रही तो वो दोबारा दिखना शुरू हो जाएगी। इसके बाद शेन ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसके सौतेले बाप ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था और फिर एक दिन गुंडों से खुद को बचाते हुए उसकी बॉक्सिंग में दिलचस्पी जागी। लेकिन अब बॉक्सिंग से बाहर होने के बाद वो छोटे मोटे टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेकर अपना गुजारा करता है। बाद में जब हॉली ने उसका एक मुकाबला देखा तो वो इतनी मारधाड़ से काफी डर गई। और तो और शेन को इतना जोखिम उठाने के लिए सिर्फ $300 ही मिलते थे, इसलिए हॉली ने उसे सलाह दी कि उसे बड़े टूर्नामेंट्स में लड़कर ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। लेकिन उसकी बदनामी के बाद से कोई बड़ा खिलाड़ी उसका मुकाबला करना ही नहीं चाहता, क्योंकि अब वो इतना मशहूर नहीं रहा कि उसके नाम पर टिकटें बिक सकें। ये सब सुनकर हॉली ने उसकी मदद करने का फैसला पक्का कर लिया। फिर उसने सबसे बड़े खिलाड़ियों पर काफी गहरी रिसर्च की। उसे पता चला कि सुआरेज नाम के एक मशहूर बॉक्सर पर स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करने का इल्जाम है। अब उसने एक प्लान बनाया और सुआरेज के घर में घुस गई। वहाँ उसने सुआरेज की स्टेरॉइड्स लेते हुए तस्वीर खींच ली और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगी। आखिरकार उसने शेन को बताया कि सुआरेज उससे मुकाबले के लिए मान गया है। सिर्फ 6 हफ्तों में ये मुकाबला होने वाला है, जिसे
जिससे शेन और हॉली दोनों की जिंदगी बदल सकती है। फिर एक दिन शेन की ट्रेनिंग के दौरान हॉली ने बताया कि उसे भीड़ भाड़ वाली जगह से बेहद डर लगता है। ये सुनकर शेन को थोड़ा दुख हुआ क्योंकि हॉली उसका मुकाबला देखने नहीं आ सकती थी, लेकिन फिर उसने कहा कि वो शेन के घर जाकर टीवी पर उसका मैच देख सकती है। फिर अगले दिन मुकाबले में लगभग 5 साल बॉक्सिंग से दूर रहने के बावजूद भी शेन की ही जीत हुई, लेकिन उसे मैच में काफी कम पैसे मिले क्योंकि ज्यादा पैसे तो उसके मैनेजर ने हड़प लिए थे। खैर बाद में जब वो घर लौटा तो शेन हॉली को छत पर ले गया और दोनों मुकाबले के बारे में बात करने लगे। उसे लग रहा था कि शायद हॉली असल में है ही नहीं, क्योंकि अक्सर खिलाड़ियों को चोट लगने पर ऐसे भ्रम होने लगते हैं, लेकिन वो दिलो जान से चाहता था कि हॉली असली निकले और फिर उसने हॉली को चूम लिया। लेकिन उसी वक्त एक रिपोर्टर ने पीछे से उनकी तस्वीर खींच ली। शेन ने तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो 9 तो 11 हो गया। अगले दिन हॉली ने देखा कि अखबार में उसकी परछाई की तस्वीर छपी थी। असल में रिपोर्टर ने जानबूझकर वहां परछाई लगा दी थी, क्योंकि असलियत में तो हॉली को कोई देख नहीं सकता था और ना ही वो तस्वीरों में दिखाई देती थी। इसके बाद शेन अपने अगले ओपोनेंट बोन्स के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, जहां उसने अपने धोखेबाज मैनेजर को अलविदा कह दिया। वहां से निकलने के बाद हॉली ने बोन्स का पीछा किया और उसे कुछ तस्वीरें भेजकर ब्लैकमेल करने लगी। असल में बोन्स ने एक नाबालिग लड़की के साथ रात गुजारी थी और ये सच बाहर आने से रोकने के लिए वो शेन से मुकाबला करने के लिए मान गया। तब ये खुलासा होता है कि हॉली ना सिर्फ शेन को मुकाबले दिला रही थी, बल्कि उसके ओपोनेंट्स को ब्लैकमेल करके उसे जिता भी रही थी। फिर मुकाबले के दिन शेन ने आसानी से बोन्स को हरा दिया, जिससे शेन फिर से अपने खोए हुए मुकाम तक पहुंच गया। लेकिन हॉली अब भी नहीं रुकी। उसने एक अफवाह फैलाई कि मैट डे शेन से लड़ने को तैयार हो गया है। जल्द ही ये खबर आग की तरह फैल गई। फिर वो मैट डे के घर उसके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करने पहुंची, लेकिन वहाँ उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। बाद में वो अपनी बहन के घर गई तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ये बात अपने पति से छिपा रही थी। अगले दिन हॉली जूलियाना की एक तस्वीर लेने के लिए बार में गई। उसे पता लगाना था कि जूलियाना आखिर किस लड़के के साथ घूम रही है आजकल, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि शेन ही निकला। उसे देखकर हॉली गुस्से से लाल हो गई और उस पर चिल्लाकर वहां से बाहर निकल गई। शेन भी उसके पीछे भागा, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। आखिरकार शेन ने कह ही दिया कि वो एक असली इंसान के साथ रहना चाहता है। इस बात पर हॉली ने भी चिढ़कर कह दिया, हाँ तो जो तू मैच जीतता आ रहा है ना, वो भी मैं ही जितवा रही हूँ तुझे, वरना तेरे अंदर इतना दम नहीं है, ठीक है। इस बात पर शेन को बहुत गुस्सा आया और उसने हॉली को वहां से भगा दिया। कई दिन बाद हॉली अपने कमरे में शराब पी रही थी तो अचानक शेन वहां आ गया। वो उसे एक सच बताने आया था। असल में हॉली की ली हुई जिन तस्वीरों की वजह से शेन की बदनामी हुई थी, उसकी वजह से उसका करियर खत्म नहीं हुआ। शेन खुद ही अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं देता था और जूलियाना और वो दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। लेकिन जब तस्वीरें फैल गई तो शेन खुद को संभाल नहीं पाया। तब जाकर हॉली को एहसास हुआ कि जिसके लिए वो खुद को जिम्मेदार समझ रही थी, उसकी तो कोई गलती है ही नहीं। फिर उसने शेन को चूमने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हट गया। इससे हॉली काफी गुस्सा हो गई और उसने शेन को धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि वो खुद को शीशे में देख ही नहीं पा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो शेन से मिलने पहुंची। लेकिन ये क्या, अब तो शेन भी उसे देख नहीं पा रहा था। इस बात से वो और डर गई। फिर उसके जाने के बाद जूलियाना शेन से मिलने आई। जूलियाना ने मजाक मजाक में कह दिया कि वो हारने वालों के साथ नहीं रहती। ये सुनकर शेन के दिमाग में ख्याल दौड़ा कि अगर वो फिर से मशहूर ना हुआ होता तो क्या तब भी जूलियाना उससे बात करती। उधर हॉली एक आखिरी बार अपने परिवार से मिलने गई, क्योंकि अब वो सच में पूरी तरह गायब हो गई थी। वेनेसा ने अब तक अपने पति को प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया था, इसलिए हॉली ने उसके सामने कूड़ादान गिराया, जिससे उसके पति ने प्रेगनेंसी टेस्ट देख लिया। उसे देखकर वो बेहद खुश हुआ, लेकिन वेनेसा काफी डरी हुई थी। असल में उसे लगता था कि वो कभी भी एक अच्छी मां नहीं बन सकती। इसके बाद हॉली अपने भाई ट्रॉय के पास गई और उसकी बनाई फिल्म देखी, जो उसे काफी पसंद आई। बाद में उसने वो लड़की देखी जिससे ट्रॉय प्यार करता था पर बात करने से डरता था। हॉली ने पीछे से धक्का देकर उसे गिरा दिया और आखिरकार ट्रॉय भैया आए मदद करने, उसे उठाया और बातचीत शुरू। अब हॉली अपने पिता से मिलने गई तो उसने वहां अपनी माँ की बनाई हुई 3 पेंटिंग्स देखी। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता अब भी उसकी माँ को याद करते हैं। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो अपने ही दुख में इतना डूबी हुई थी कि उसे अपने परिवार का दुख दिखाई ही नहीं दिया। आखिरकार उसने अपने पिता से माफी मांगी और खुद को बदलने का फैसला किया। इसके बाद वो बस पकड़कर शेन का मुकाबला देखने पहुंची। हालांकि उसे भीड़ से डर लगता था, लेकिन फिर भी वो शेन का साथ देना चाहती थी।
जब वो वहाँ पहुंची तो शेन हार रहा था, इसलिए वो छिपते छिपाते रिंग में घुस गई और शेन की हौसला अफजाई करने लगी। जब शेन उसकी ओर मुड़ा तो वो हैरान रह गई कि शेन फिर से उसे देख सकता था। लेकिन सिर्फ उसे ही नहीं, अब तो वो सारी जनता को दिखने लग गई थी। लेकिन हॉली बिना किसी की परवाह किए शेन के पास गई और उसका हाथ थाम लिया। तभी गार्ड्स ने उसे पकड़कर बाहर निकाल दिया और कुछ ही पलों में शेन भी मैच हार गया। मैच खत्म होने के बाद अपनी गोल्ड डिगर जूलियाना ने भी उससे रिश्ता तोड़ दिया। इससे साफ हो गया कि वो सिर्फ अपने मतलब के लिए शेन के साथ थी। फिर शेन तुरंत हॉली की ओर भागा और उसे गार्ड से छुड़वाया। आखिरकार उसने हॉली को गले लगा ही लिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उन दोनों ने जो चाहा वो पा लिया था। कुछ दिन बाद हॉली अपने पिता से मिलने गई तो पॉल की आंखों में तो चमक सी आ गई। आखिरकार इतने सालों बाद उसे अपनी बेटी वापस जो मिल गई थी और उसने हॉली को कसकर गले लगा लिया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।